ईद की छुट्टी के बाद संसद आज फिर से बैठेगी, लेकिन इस सत्र के दौरान हंगामे होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बीजेपी सीधे हमला बोलने वाली है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर। बीजेपी ने पिछले शुक्रवार को पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट के सहारे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाई है। 3 दिनों के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र और संसद में जमकर बरतने वाला है हंगामा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ तैयार कर ली है एक ऐसी रणनीति जिसके निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जी हां, और निशाना साधने का हथियार होगा कैग की रिपोर्ट में पेश 1,86,000 करोड़ का कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला। बीजेपी ने फैसला किया है कि वो कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग करेगी और इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने देगी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कथित कोयला ब्लॉक घोटाले पर संसद में अपनाए जाने वाली रणनीति तय करने के लिए सोमवार शाम पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर मुलाकात की। आदरणीय सुषमा जी और विपक्ष नेता राज्यसभा आदरणीय अरुण जी ने शुक्रवार को ऑलरेडी प्रधानमंत्री के इस्तीफे का विषय उठाया है। जिस तरह कोयला घोटाला भयंकर हुआ है, इस विषय को दोनों सदनों में और गंभीरता से उठाएंगे। बीजेपी ने मांग की है कि पीएम को आत्मनिरीक्षण करके त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जब कोयला ब्लॉकों का आवंटन हुआ उस दौरान अधिकतर समय कोयला मंत्रालय का जिम्मा उन्हीं के पास था। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला खदानों के आवंटन में सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे के ठेके और बिजली परियोजनाओं के लिए कोयला स्रोतों के आवंटन मामले में निजी कंपनियों को करीब 2 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। सीएजी के मुताबिक कुल मिलाकर देश के खजाने को करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संसद के मानसून सत्र के बीच आई कैग की इन रिपोर्टों से विपक्ष को सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का नया हथियार मिल गया है। हालांकि सरकार और कांग्रेस कैग की रिपोर्ट और बीजेपी के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को पहले ही खारिज कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो लेखा परीक्षक पर लक्ष्मण रेखा पार करने का भी आरोप लगा चुकी है। सीएजी को देखना चाहिए कि हमने उस पॉलिसी के अंतर्गत जो सरकार ने निर्धारित की है, जो कदम उठाए हैं, उसके क्रियान्वयन में कहां पर हमसे गलती हुई है। यदि उसके क्रियान्वयन में कहीं पर गलती है और उससे एक्चुअली को कोई लॉस हुआ है, तो उसको यदि वो उठाते हैं तो उस पर पीएसी भी विचार करती है और पार्लियामेंट भी विचार करती है। अब कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो तय है कि कैग की रिपोर्ट के रूप में हाथ लगे मुद्दे को बीजेपी किसी भी कीमत पर आसानी से गंवाना नहीं चाहेगी। दिल्ली से संदीप सोनवलकर के साथ आज तक ब्यूरो।